बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आप लोगों ने ना ये पढ़ा हुआ है कि नेचर क्या होती है। आपने अगर ने देखा हुआ है कि रेशनल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। पहले आप नंबर के निकालते थे, मतलब 2/3 रेशनल है या नहीं है, 3/4 रेशनल है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो आज हम इक्वेशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसके बताएंगे कि हमारे पास ये कौन सी चीज़ें हैं, मतलब रेशनल हैं, इरेशनल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए ना रेशनल है या नहीं है, उसके लिए आप लोगों ने एक फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूले का नाम है डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि डिस्क्रिमिनेंट आया कहाँ से है, कैसे आया है, तो मैं आपको ये बुक से दोबारा बता देता हूँ। बच्चे, आप लोगों ने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा हुआ है। x = -b + -b² - 4ac/2 ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर को चेक करने के लिए आपके पास ये जो b² - 4ac है, इसको आप क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर भी चेक कर सकते हैं। तो इसके ना कुछ फार्मूलाज हैं, देखें आपके पास। b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो एंड द कंप्लीटिंग स्क्वायर हो, देन रूट्स इज रेशनल एंड अनइक्वल। आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए। जैसे 25 है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो ये जो स्क्वायर होते हैं ना, उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर कहते हैं। तब आपके पास जो आंसर आएगा ना इक्वेशन का, तब हम उसको कहेंगे वो रेशनल है और अनइक्वल है। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो एंड द नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर ना हो, मतलब उसका आंसर 17 आ रहा हो। अब 17 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 19 आ रहा हो, 11 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 13 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और पॉजिटिव हो, देन रूट्स जो होंगे वो इरेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। अच्छा, अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो, मतलब 0 से लेस हो, माइनस में आंसर आ रहा हो, तब रूट्स आपके पास क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। और अगर आपके पास b² - 4ac 0 हो, देन द रूट्स ऑफ रेशनल एंड इक्वल। जब आंसर 0 आ रहा होगा तब रूट्स इक्वल भी होंगे और रेशनल भी होंगे। तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल है x² - 8x + 16 = 0। तो आपके पास x² के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, x के साथ वो जो होता है b होता है, और जो आपके पास लास्ट होता है c होता है। हम आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म पढ़ी हुई है, ax² + bx और +c = 0। इससे हम कंपेयर करके निकालते हैं। देखो ax² इधर है 1x², तो a की वैल्यू 1 होगी, -8x और +bx, तो b की वैल्यू -8 होगी, +c की 16। फार्मूले में पुट करें, -8² - 4ac 64 - 64 0। तो ये किसके लिए था, तो ये इसके लिए था। देखो b² - 4e का आंसर 0 आता है। देन रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल, तब हम लिखेंगे जो रूट्स हैं वो रेशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। इसकी वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। देखें x² - 8x + 16 = 0। इसकी मिडल टर्म ब्रेक करें, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 16 आएगा। तो 4 4 दर 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर 16। इनको ऐड करते हैं, -8 आएगा। x यहाँ से कॉमन लें, x - 4 यहाँ से -4 कॉमन लें, x - 4 = 0। दोनों में कॉमन क्या है, x - 4 है, x - 4 कॉमन ले लें, x - 4 = 0, x - 4 = 0, x = 4, x = 4। देखें रूट्स क्या थे, इक्वल आ गए। रेशनल भी हैं, देखो रेशनल इस वजह से हैं, इसको हम 4/1 इसको भी लिख सकते हैं और 4/1 इसको भी लिख सकते हैं, ये रेशनल भी हो जाएंगे। ओके, अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.3। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 6x - 27 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपने जर्नल फार्मूला पढ़ा हुआ है।
ये आपके पास जर्नल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपके पास है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें ये एक्स स्क्र जो है ना, एक्स स्क्र इज इक्वल टू लिखें ए एक्स स्क्र, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसल, तो ए का आंसर क्या आ जाएगा 1। इस तरह बी एक्स को आप रखें इक्वल करें 6x के, तो x से x कैंसल, b क्या आ जाएगा 6, और c आपके पास ये -27 ही होगा। ठीक है, ये आपके पास एक की पॉइंट थे समझाने के लिए। क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, देखें एक्स स्क्र प्लस 6x -27 इज इक्वल टू 0। a आपके पास है 1, b आपके पास है 6, c है -27। तो चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला से। तो डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट करें 6 स्क्र माइनस 4a की वैल्यू क्या है 1, c की है -27, तो ये होगा 36 माइनस और माइनस प्लस, 4 7 ज़ार 28, 4 2 ज़ार 8, 8 और 2 कितने होते हैं 10, 108। तो आंसर आएगा इसका 144। ओके, अब ये किसका कंप्लीटिंग स्क्वायर है 144? ये 12 का है, जो मुझे लगता है। देखो कैसे, ये 12 का स्क्वायर है और ये किससे ग्रेटर है 0 से। तो फिर देन रूट्स, नेचर अब चेक कर रहा हूँ, देन रूट्स आर क्या होंगे, इसके रेशनल होंगे एंड अनईक्वल होंगे। इसके रूट्स रेशनल होंगे और अनईक्वल होंगे। ये क्वेश्चन देखें, पहले इसको कंपेयर करते हैं जैसे हम पहले करते थे। देखें एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है। ए की वैल्यू एक्स स्क्र के साथ वाला ए होता है 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -12 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, बी स्क्र माइनस 4ac, बी की वैल्यू यहाँ लिखें -1 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू लिखें 1 और c है -12। इसको सॉल्व करें, 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 48 और ये आंसर आएगा आपके पास 49। अब 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है और स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन भी है, किससे 0 से है। तो देन रूट्स आर रेशनल एंड अनईक्वल। क्योंकि आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, देखें ग्रेटर देन 0 हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हो तो रूट्स रेशनल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। 3 पार्ट देखें, 8x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1। तो फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू यहाँ लिखें 2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू क्या है 8, c की वैल्यू है 1। सॉल्व करें, 4 माइनस 32, तो आंसर क्या आएगा -28। जब माइनस में था तो रूट्स क्या थे आपके पास, इमेजिनरी थे। जब माइनस में रिजल्ट आता है और कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो लिख लें, देन रूट्स आर, इसकी नेचर होगी इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स।
इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स इसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। इसका 4 पार्ट देखें। 4 पार्ट है 12x² माइनस 11x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आपके पास है 12, b की वैल्यू है -11 और c की वैल्यू आपके पास है -15। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -11 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 12, c की है -15। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास होता है 720, इनको ऐड करें तो रिज़ल्ट आ जाएगा 841। अच्छा, ये किसका स्क्वायर होता है 841, मेरे ख्याल में 29 का होता है। स्क्वायर रूट लें 841 का तो ये 29 होता है। तो देखो 29 का स्क्वायर और ये क्या है, ग्रेटर देन भी है 0 से। अच्छा, एक दूसरी बात बता दूं, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ कि ये आप नेचर ऑफ रूट्स ये फाइंड करो। क्वेश्चन में पूछा हुआ है जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, ठीक है। ये मैं खुद से करवा रहा हूँ। तो देन रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन 2 देखें, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये देखो, ये सारा कुछ करना है। पिछले क्वेश्चन में जस्ट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था, लेकिन मैं नेचर ऑफ रूट्स भी मैंने फाइंड करवा दी थी। अब इसमें देखें x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है। a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है -2, c की वैल्यू है -15। इसको सॉल्व करते हैं। देखें, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आपके पास ये होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू यहाँ पुट करें -2 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -15। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस होगा, 15 4 64 होगा, फिर 60 होगा। जब इनको आप ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या होगा, 64 होगा। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ग्रेटर देन 0 है। तो देन रूट्स क्या होंगे, रेशनल एंड अनइक्वल। क्या होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे आपके पास रूट्स। चलो बाकी क्वेश्चन तो छोड़ो, इसकी मैं आपको ना वेरिफिकेशन करके दिखा देता हूँ। तो इसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे, ये देखें, x² माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करें, -15 को 1 से मल्टीप्लाई करें ना। देखो, -15 मल्टीप्लाई बाई 1 तो आंसर क्या आएगा, -15। अगर आप -5 को मल्टीप्लाई करें 3 से, फिर भी क्या आएगा, -15। -5 में +3 ऐड करें, फिर कितना आ जाएगा, -2, जो कि मिड में गिवन है। तो यहाँ लिख लेंगे आप x² माइनस 5x और +3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन लें तो क्या आएगा, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लें, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन लें, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -3। अब यहाँ देखें, पहली कंडीशन तो आपके पास नज़र आ गई, ये दोनों क्या हैं, अनइक्वल हैं। दूसरा रेशनल है। देखो 5 है ना, 5, तो 5 को आप लिख सकते हैं 5/1। इस तरह अगर ये 3 है ना, -3, इसको लिख सकते हैं -3/1। तो ये दोनों आपके पास क्या हैं, रेशनल भी हैं, ठीक है। ये आपके पास रेशनल भी होंगे।
इसका 2 पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 पुट करें, बी की वैल्यू 3 पुट करें, सी की वैल्यू माइनस 4 पुट करें। फार्मूला लिखें डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू लिखें 3 स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू माइनस 4। तो ये क्या होगा 9, 4 4 दर 16 प्लस क्या होगा 16, तो ये आपके पास होगा 25। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो ये यहाँ आप लिख लें 5 का स्क्वायर, और क्या है ग्रेटर देन 0 है। देन रूट्स क्या होंगे? देन रूट्स आर रेशनल, रूट्स आपके पास रेशनल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। इसकी भी मैं वेरिफिकेशन करता हूँ, इसको चेक करता हूँ। देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएं, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, आंसर क्या आएगा? माइनस 4 आएगा। इस तरह आप 4 को माइनस 1 से कराएं तो फिर भी आंसर क्या आएगा? माइनस 4 आएगा। 4 में माइनस 1 करें तो आंसर क्या आएगा? 3, जो ये मिड में गिवन है। तो यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ से कॉमन लें तो क्या आएगा? x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन लें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 कॉमन ले लें, x प्लस 4 आप लोगों ने कॉमन लिया, इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। देखो रूट्स आपके पास क्या आ गए हैं? अनइक्वल हैं, ठीक है, रूट्स अनइक्वल। दूसरी बात रेशनल भी हैं, मतलब माइनस 4/1 भी लिख सकते हैं और 1/1 भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास क्या हैं? रेशनल भी हैं। तो ये वेरीफाई भी हो गया है। 3 पार्ट है इसका, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू पुट करें 12, बी की वैल्यू पुट करें 1, सी की वैल्यू पुट करें माइनस 20। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करें b की 1, तो यहाँ लिखें 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपके पास है 12 और c की वैल्यू है माइनस 20। इनको सॉल्व करें, 1 ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 12 आर 4 20 आर 80, 12 आर 90 960। तो अब 960 तो 961 होगा। तो ये किसका स्क्वायर है? ये 31 का स्क्वायर है। 31 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। तो फिर देखो देन रूट्स आर क्या होंगे? देन रूट्स आर रेशनल नल भी होंगे एंड अनइक्वल भी होंगे। तो इसको चेक करवा देता हूँ। देखें चेक कैसे करते हैं। 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके चेक कर सकते हैं। मिडिल टर्म में इसकी ब्रेक मेरे ख्याल में नहीं होगी, तो आप इसको, ये फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब a की वैल्यू 12 है, b की 1 है, c की माइनस 12 है। इसके अंदर आप लोगों ने इसको पुट करना है। देखो b की वैल्यू 1 लिखें, प्लस माइनस b की वैल्यू 1 लिखें, माइनस 4, a की वैल्यू 12 लिखें, ठीक है, ये सॉरी 20 है, ठीक है, और c की वैल्यू माइनस 20 लिखें और नीचे 2 इंटू a। ये बच्चे आप चेक कर लेंगे खुद, या मैं करवा दूँ। माइनस 1 प्लस माइनस ये 1 होगा प्लस 960 होगा और नीचे होगा 2, तो ये होगा माइनस 1 प्लस माइनस 961 ओवर 2, तो ये होगा माइनस 1 प्लस माइनस 31/2। तो इसको आप सॉल्व करें। देखें माइनस 1 प्लस
31/2 -1 -31/2, तो ये होगा 30/2 और ये आपके पास होगा -30/2, तो ये आपके पास होगा 15 और ये आपके पास होगा -16। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं ये अनइक्वल आ गए हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये आपके पास रेशनल भी हैं, क्योंकि हम इसको 15/1 भी लिख सकते हैं, -16/1 भी लिख सकते हैं। 4 पार्ट है x² + 2x + 8 = 0। तो यहाँ देखें x² है + 2x + 8 = 0। a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 8 है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखें, b² - 4ac है, b की वैल्यू पुट करें 2² - 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 4 और -32, तो आंसर आएगा आपके पास -28। अब देखें देन रूट्स क्या होंगे। रूट्स आपके पास कम्प्लेक्स होंगे और इमेजिनरी होंगे। देन रूट्स आर इमेजिनरी और कम्प्लेक्स होंगे। इसका भी चेक करवा देता हूँ, सब का करवा रहा हूँ तो ये भी करवा देता हूँ। करने नहीं है चेक, वैसे मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, बेशक पेपर में बोर्ड वाले में ना करना। x² + 2x + 8 = 0 अगर वो पूछें तो फिर करना है। तो देखो 8 1 ज़ार 8, 4 2 ज़ार 8 होते हैं, तो इसकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। इसका मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाता हूँ। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 8 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b² - 4ac/2a है। तो फार्मूला पुट करें, b की वैल्यू -2 + b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4a एंड c आपके पास 8 है और नीचे 2 × 1 है, तो ये हो जाएगा -2 ± 4 और -32/2, तो ये होगा x = -2 ± -28/2 होगा। अब मैंने आपको ये समझाया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 ± 28 × -1/2, तो फिर इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। -2 ± 28 × -1/2। क्यों, मैंने आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि जो इयोटा स्क्वायर होता है -1 होता है। बहुत साइड से आप स्क्वायर रूट लें तो इयोटा आपके पास क्या होगा, स्क्वायर रूट -1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -2 ± 28 और साथ में इसकी जगह क्या लगा दूँगा, इयोटा/2। तो देखें ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आया है, वेरीफाई हो गया है, ये आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये चेक हो गया है। 5 पार्ट देखें, आपके पास है x², आपके पास है x² + 3x - 9 = 0। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, देखें a की वैल्यू आपके पास है 1, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -9, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b² - 4ac, b की वैल्यू है 3 का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की -9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 4 36। अब 36 और 49 को ऐड करो तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 45। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो ये मतलब नॉट कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। चेक करवा देता हूँ मैं, इसका चेक कर देता हूँ। चेक है, देखें x² + 3x - 9 = 0। इसकी मुझे नहीं लगता मिडल टर्म ब्रेक होगी, 3 3 × 9 9 होगी। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू -9 है। फार्मूले में पुट करें, फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± b² - 4ac/2a,
तो b की वैल्यू पुट करें -3 प्लस -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की -9 है, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 2a, a की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करें -3 प्लस -3 का स्क्वायर 9 है और प्लस क्या होगा 36 होगा, और नीचे आपके पास क्या होगा 2 होगा। तो ये होगा -3 प्लस आपके पास होगा 45/2। इसको आप सेपरेट करें तो ये होगा -3 प्लस 45/2 और ये होगा -3 -45/2 होगा। इसको आप आगे सोल्व करें, अगर आप इसको आगे सोल्व करें तो 45 का स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 45 का आपके पास होता है, देखें -3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 5/2 और इसका भी ये होगा -3 स्क्वायर रूट 5/2। देखें जिसमें अंडर रूट के अंदर ना प्राइम नंबर आ जाए ना तो वो आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अगर इसको आप सोल्व करें तो ये आपके पास इरेशनल आएंगे। और दूसरी बात ये है ये अनइक्वल भी हैं। अनइक्वल क्यों हैं, देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो ये आपके पास भी वेरीफाई हो गया है कि देन रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। क्वेश्चन 3 देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 9x² माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मतलब ये इक्वल टू 0 होगा इसका होल का स्क्वायर, तो वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ईज़िली। तो कैसे फाइंड करेंगे ये देखें, (9x² माइनस kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। a 9 है, b माइनस k है, c 16 है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू माइनस k है, 4a की वैल्यू 9 है और c 16 है। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा k² और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 4 बार 36 को आप 16 से करें तो मेरे ख्याल में -576 होगा, इज़ इक्वल टू 0 करें, कंप्लीट स्क्वायर है। k² इज़ इक्वल टू ये आपके पास क्या हो जाएगा 576 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड से स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो k आपके पास क्या आ जाएगा मेरे ख्याल में 24 ही होगा, ±24। तो ये आपके पास k का आंसर आ गया है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 5 है, इफ़ रूट्स ऑफ x² प्लस kx प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर ये रूट्स इक्वल हों तो आप क्या करें, k की वैल्यू फाइंड करें। तो इजी है, रूट्स इक्वल हों तो मतलब a आपके पास क्या होगा 1 होगा, b आपके पास k होगा, c आपके पास 9 होगा। रूट्स इक्वल करते हैं मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। तो b की वैल्यू पुट करें, k का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 9 है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होगा k का स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 36। तो अब क्या लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी +-6। तो ये आपके पास k का आंसर भी आ जाएगा।